शहरों में आंधी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आई है। बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर में भी आंधी बारिश का असर देखने को मिला है, जहां लोग मौसम की करवट इन लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। यूपी के बागपत में तेज आंधी और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो कई जगहों पर इसकी वजह से हालात बिगड़ते भी दिखाई दिए। बागपत में कई जगहों पर तेज आंधी की वजह से पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद जेसीबी की मदद से प्रशासन पेड़ हटाने की कोशिश करता दिखा। स्थानीय लोग भी इस दौरान कर्मचारियों की मदद करते दिखे। इलाकों में बिजली गुल होने की वजह से लोगों की मुसीबत में इजाफा हो गया। यूपी के हापुड़ में भी बीती शाम आई आंधी बारिश की वजह से हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव हो गया और इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई, तो कई जगहों पर आंधी की वजह से पेड़ भी टूट गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए। आंधी और बारिश की मार का असर हापुड़ में लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दिया। यूपी के बुलंदशहर में भी आंधी की वजह से हालात खराब दिखे, जहां काले आम इलाके में मौजूद एक दुकान का छज्जा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि छज्जे का मलबा लोगों पर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी और महाराष्ट्र के पुणे में भी मौसम ने करवट ली। पौड़ी जिले में बारिश के बाद नयार नदी में उफान देखने को मिला, तो वहीं पुणे में बारिश की वजह से पूरा शहर ही पानी पानी दिखाई दिया। तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी जिले की हैं, जहां पर रसिया महादेव इलाके में अचानक ही नयार नदी रौद्र रूप लेती दिखी। नदी में उतरे पानी के तेज बहाव से इलाके के लोगों के हाथ पांव फूल गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। बुधवार शाम को अचानक बदले मौसम के बाद बारिश हुई थी, जिसके बाद नयार नदी उफान पर आती दिखी। हालात को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, जिसने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। वहीं बीती शाम महाराष्ट्र के पुणे में भी जमकर बारिश हुई। मौसम बदलने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कुछ ही देर की बारिश की वजह से पुणे की सड़कों पर कई जगह पानी भरा दिखाई दिया। गाड़ियां पानी के बीच से गुजरती हुई दिखाई दी, तो ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। कई जगहों पर सीवेज भी ओवरफ्लो होते दिखे। मौसम की करवट से पुणे में भी हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए। वहीं सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन में खूंखार नक्सली बसवराज समेत 27 नक्सली ढेर किए गए। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। इसी मिशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सफाई के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव के अबूझमाड़ में ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। हमारे सुरक्षा बलों की शानदार सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने और हमारे नागरिकों के लिए शांति व प्रगति से भरा जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक अभियान के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज भी शामिल है, जो सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा बयान दिया है कि जिस पर नया बवाल शुरू हो सकता है। कांग्रेस नेता ने चर्चाओं का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमारे रफाल गिराए हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारा ये नुकसान नहीं हुआ, हमारा फायदा हुआ। ये सच्चाई है। हमने इतना पाकिस्तान का नुकसान किया है, भारत का कुछ नहीं हुआ है, बता देना चाहिए। युद्ध के बाद बताने को कोई कमजोरी है, गलत है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। चर्चाओं का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने ये भी कह दिया कि 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए हमने 15 लाख की मिसाइल इस्तेमाल कर डाली। अभी तो चाइना मेड 5,000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। ये दागा गया। हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है। ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। हमारी सेना के लोग
अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते हैं और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लकड़ी के गोदाम में लगी आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में आग की लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि इसे देखने वाले हर शख्स के होश फाख्ता हो गए। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसमान छूती दिखाई दी। लकड़ी का गोदाम होने की वजह से यहाँ पर आग तेजी से भड़की, जिससे आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा खौफजदा वो लोग दिखे जिनके घर इस गोदाम के पास है। आग लगने की घटना जगाधरी इलाके में मौजूद इंदिरा कॉलोनी की है, जहां पर आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग सहम गए। आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंचता देख लोग डरे हुए दिखाई दिए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जो फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि लकड़ी के गोदाम में आग किस वजह से लगी थी। अमेरिका अपनी परमाणु ताकत के लिए जाना जाता है। उसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अपनी इसी परमाणु महाशक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने किया और सभी को हैरान कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर से मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में से एक माना जाता है। मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर किया गया, जो सफल रहा। मिनटमैन 3 एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रोकना भी बेहद मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि अमेरिका इसे अपने बारूदी जखीरे का ब्रह्मास्त्र मानता है। मिनटमैन 3 मिसाइल की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर बताई जाती है, जो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। ये परमाणु बम ले जा सकती है और इसमें 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, मतलब एक साथ 3 परमाणु बम ले जा सकती है। ये परीक्षण अमेरिका की नियमित गतिविधियों का हिस्सा है। इससे पहले भी अमेरिका में इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं।